नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, अब गांधी के ही देश में गांधी का किस तरह से अपमान हो रहा है, उससे जुड़ी लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अब तक आंबेडकर विवाद को लेकर सियासी भूचाल आया हुआ था और अब लगातार गांधी की छवि को धूमिल करने की, गांधी की साख पर सवाल खड़े करने की और गांधी को एक तरीके से मैं कहूं अपमानित करने की खबरें और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब तक हमने और आपने देखा कि किस तरीके से गांधी के ना जाने कितने आंदोलन को नकारा गया और गॉडसे का महिमा मंडन किया गया। गांधी को ना जाने कितने लोगों ने, कुछ खास लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने गांधी के त्याग को, समर्पण को, आजादी के आंदोलन में उनके योगदान को एक तरीके से सिरे से खारिज करने की कोशिश की। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि गांधी का नाम सुनने से ही कुछ लोग भड़क जा रहे हैं, कुछ लोगों को चिढ़ मचने लगी है, तकलीफ होने लगी है। और जिसका जो सबसे ताजा बानगी है वो बिहार से सामने आ रही है कि अब गांधी के देश में ही गांधी का इस तरह से अपमान होगा, वो भी उस गांधी का जिस गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने, चाहे वो देश की बात हो, विदेश की बात हो, खुद मोदी जी करते हैं। जब कोई दूसरे देश से, दूसरे देश का मुखिया, कोई नेता आता है, राजघाट पर जाते हैं, गुजरात में उनके आश्रम जाके चरखा चलाए जाते हैं, लगातार ऐसी तस्वीर सामने आती है। अब उन्हीं के राज में महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा परेशान, दिल को दुखाने वाली खबर क्या होगी? सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को सुनें, उसके बाद किस तरीके से इस खबर पर सोशल मीडिया से लेकर पूरी सियासत में भूचाल आ गया है, एक तरीके से सियासत में खलबली मची हुई है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सुने, उसके बाद हुआ क्या था पूरा वाक्य आपको समझाऊंगा। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप इस वीडियो से, इस करीब ये 25 सेकंड का वीडियो है, आज तक के हवाले से मैंने आपको दिखाया, जो सुबह से ही वायरल हो रहा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गांधी का प्रिय भजन गाने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ हुई, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, जिसके बाद आयोजक आए और गायिका से कहा नहीं पीछे हटिए। उसके बाद कुछ लोग सामने आए, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे, उन्होंने मंच पर आकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद हाय उल्लाह शांत हुआ और फिर खुद जो गायिका थी, गायिका देवी लोक गायिका, उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। और जब यह सब गांधी का एक तरीके से अपमान हो रहा था, उनके प्रिय भजन को लेकर, उनके जो सद्भावना के एक जो संदेश छिपा था, सबसे प्रिय भजन था, जब उससे लोगों को तकलीफ हो रही थी, तो वहां पर सत्ताधीश बैठे हुए थे। कौन कौन? इस तस्वीर को देखिए, समझ आ जाएगा। ये जिन्होंने बाद में आके जय श्री राम के नारे लगाए, ये बीजेपी के बिहार से कद्दावर नेता में इनकी गिनती होती है, अश्विनी चौबे। इसके अलावा इसमें जो बीजेपी के फिलहाल जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेता विजय सिन्हा, ये भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम आयोजक थे। इन सब की मौजूदगी में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको दिखाया। दरअसल हुआ यूं, जो दैनिक भास्कर पर रिपोर्ट किया दैनिक भास्कर ने, कि बिहार के पटना में गुरुवार को यानी 25 दिसंबर को अटल जयंती को लेकर समारोह आयोजित किया था, मैं अटल हूं कार्यक्रम। यहां पर ये गायिका हैं जिनका नाम है देवी, उन्हें बुलाया गया था। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे, तमाम यहां पर भीड़ थी। और यहां पर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, जैसे ही महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन गाया गया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसके बाद ही इस सेमिनार हॉल में बैठे हुए कुछ लोगों को तकलीफ हुई। उन्हें इतनी चिढ़ हुई कि वो फिर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके बाद जो बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, उन्होंने आके जय श्री राम के नारे लगाए। जो आयोजक हैं उन्होंने उनसे समझाया, जिसके बाद इन्होंने कहा, एक तरीके से माफी मांगी। अब पूरा इस पर किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है वो भी जरा सिलसिलेवार ढंग से समझ लीजिए। कांग्रेस, उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी जी ये वीडियो देखिए, आपकी पार्टी के नेता जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें गांधी जी से कितनी चिढ़ है, कितनी तकलीफ है, क्या आप इन्हें भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस का सवाल। उन्होंने लिखा कि पटना में अटल जी की जयंती पर सरकार ने मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम रखा। इसमें लोक गायिका देवी ने जैसे ही गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गाना गाया, सामने बैठे बीजेपी के नेताओं ने हंगामा काट दिया,
लोक गायिका को गांधी जी का भजन गाने के लिए माफी तक मंगवाई गई। गांधी जी को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है, यह घटना उसकी बानगी है। गॉडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वो याद रखें, यह देश गॉडसे नहीं गांधी जी की विचारधारा से आगे चलेगा। इस खबर पर हंगामा इतना मचा हुआ है कि लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल। बीजेपी और खुद मोदी से लेकर बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं, सबको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने इस देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ, या जो इस देश के महानायक रहे, उनके मन में एक तरीके से जहर घोल दिया, दिमाग में जहर घोल दिया है। एक जहां जिस तरीके से मस्जिदों को लेकर एक तरीके से टारगेट बनाया जाता था, एक वो भी तस्वीर दिखाऊंगा कि अब लोगों को, जो अल्पसंख्यक है, क्रिसमस डे से भी तकलीफ होने लगी है। नफरत का जो बीज जिस तरह से बोया गया है, उसके नए भारत में किस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, एक तस्वीर वो भी दिखाऊंगा। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि संघियों और भाजपाइयों को जय सियाराम जय सीताराम के नाम और नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी यानी कि महिलाओं का अपमान भी करते हैं। ये आरोप लगाया लालू यादव ने। उन्होंने फिर आगे खबर का जिक्र किया है। इसके अलावा मनोज कुमार झा, आरजेडी के नेता, कद्दावर नेता, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम से भी अगर लोग परेशान हो जाएं, उद्वेलित हो जाएं, तो समझ लेना होगा कि हम अंधे कुएं में यात्रा कर रहे हैं और रोशनी का कोई दूर दूर तक सुराग नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे भी लिखा गया है और इस खबर की खूब आलोचना की गई है और सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला गया है, सवाल उठाए गए हैं। और बिहार कांग्रेस ने लिखा है कि हमारे बिहार में एक कहावत है, ध्यान से पढ़िएगा इसे, बाप जलावे ढिबरी बेटा बने पावर हाउस। बाप जलावे ढिबरी बेटा बने पावर हाउस। यही हाल बिहार में बीजेपी नेताओं का है। नरेंद्र मोदी का देश और विदेश में महात्मा गांधी के आगे झुकते झुकते कमर में दर्द हो गया है। जहां जाते हैं, वहां जिस देश में जाते हैं, वहां गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना पड़ता है, उन्हें नमन करना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और गांधी जी का महिमा मंडन जब कोई दूसरे देश के नेता आते हैं, अपने देश में भी करना पड़ता है। और यहां क्या हाल हो रहा है, आगे उन्होंने लिखा है कि और इधर बिहार के भाजपाइयों को भजन सुनने में ही दिल आहत हो रहा है, तकलीफ हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जाकर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने शीश झुकाते हैं और अपने ही देश में गांधी जी का भजन गाने वाले गायिका को मंच से माफी मांगनी पड़ रही है। सोचिए बीजेपी का गांधी प्रेम कितना झूठा है। यानी कि साफ है, अब तक बीजेपी जो अमित शाह के बयान को लेकर, आंबेडकर के जो बयान आंबेडकर को लेकर दिया, जो बयान का जो एक हिस्सा था, जो शब्द थे, उसको लेकर पूरी तरह घिरी थी। देश भर में सड़क से संसद तक प्रदर्शन हुआ था और अब एक तरीके से गांधी के अपमान का आरोप लगा है। एक और खबर से जुड़ी बताऊंगा, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है देखिए। समाजवादी पार्टी के जो मीडिया सेल है, उनकी तरफ से लिखा गया है, गांधी भजन रघुपति राघव राजा राम गाने पर भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया और गायिका को भाजपाइयों से माफी मंगवाई गई। ये देश किस तरफ ले जा रही है भाजपा। रघुपति राघव राजा राम गांधी भजन तक नहीं सुनने को तैयार है भाजपाई। बिहार सीएम नीतीश कुमार जी को ऐसी भाजपा से तत्काल समर्थन वापस लेना चाहिए। ये तो आपने राजनीति के धुरंधर, राजनीति के जो राजनीतिक दल है, उनकी बातें सुनी। अब यही वो गायक थी जिनसे माफी मंगवाई गई, देवी, लोक गायिका देवी। इन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा है देखिए, मेरा उद्देश्य केवल राम को याद करना था। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, जिसका मोदी भी जिक्र करते हैं जब देश विदेशों में जाते हैं। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है ये देखिए, हिंदू ही हैं जो सभी को अपने भीतर समाहित करते हैं। भजन से किसी को ठेस पहुंचने की मंशा नहीं थी। अगर ठेस लगी है तो मैं माफी मांगती हूं। लेकिन शायद ये भूल गई होंगी कि ये नया भारत है जो विश्व गुरु बन चुका है, विश्व गुरु के वाला नया भारत है और दुनिया में डंका बज रहा है, तो कौन गांधी जी का सम्मान करेगा। ये मैडम शायद भूल गई होंगी, उन्हें पता भी नहीं होगा, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गांधी का प्रिय भजन गाऊंगी तो इतना हंगामा हो जाएगा, माफी तक मांगनी पड़ेगी। और इसकी जो पूरा खबर थी, ये आज के अखबारों में सुर्खियां बनी रही। इसी को लेकर तमाम विवाद हो रहा है। प्रभात खबर जो अखबार है, बिहार जागे देश आगे, 26 दिसंबर को एक खबर छपी। इन्होंने लिखा, गांधी के भजन पर हंगामा, गायिका देवी को मांगनी पड़ी माफी। और अब ये देखिए, तभी तो इस खबर को और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सीधे सीधे
गांधी टारगेट पर हैं। ये तो जो बीजेपी नेताओं ने जो हंगामा किया, लेकिन ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। फिलहाल केरल के राज्यपाल इन्हें बनाया गया है, राजेंद्र आर्लेकर। कुछ दिन पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, तब इन्होंने कहा था कि ये देश सत्याग्रह की वजह से आजाद नहीं हुआ है, यानी कि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किए, तमाम आंदोलन किए, उनसे कुछ नहीं हुआ। ये देश तो हथियारों की वजह से आजाद हुआ है। जब हर आदमियों के, स्थानीय लोगों के हाथों में अंग्रेजों ने हथियार देख लिए, तब वो देश छोड़कर भागे थे। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए, राज्यपाल की गद्दी पर बैठे हुए शख्स का बयान था। तो आप सोचिए कि किस रास्ते पर देश चल रहा है कि जो देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्हीं का एक तरीके से बार बार अपमान ही हो रहा है। पहले गॉडसे का महिमा मंडन, फिर कई बार खबरें आपने देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी कि गांधी के जो पोस्टर बैनर लेकर उन्हें फाड़ते हुए, इस तरह की तमाम तस्वीरें आई थी। बड़ा दुख, आपको भी ठेस पहुंची होगी। अब लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये मोदी जी की 4 तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, ये ट्रंप के साथ है। जब ट्रंप भारत दौरे पर आए थे, उसके बाद मोदी जी गुणगान कर रहे हैं गांधी जी के 3 जो बंदर हैं, ना बुरा देखूंगा, ना बुरा कहूंगा, ना बुरा सुनूंगा, उसका गुणगान कर रहे हैं, ट्रंप को दिखा रहे हैं। लेकिन उनके देश में क्या हो रहा है, ये देखिए। ये जब गुजरात उनके आश्रम में गए थे, गांधी जी के साबरमती आश्रम, ये तब की तस्वीरें हैं। अब मैं चाहता हूं इस वीडियो को भी देख लें और वो लोग भी देख लें जो बिहार में, पटना में गांधी जी के प्रिय भजन से चिढ़ गए थे, तकलीफ हो रही थी। और यहां मोदी जी हैं। जब कोई विदेश से नेता आता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, ये G20 समिट की तस्वीरें, जब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तमाम दूसरे देशों के नेता आए थे, तब मोदी जी अपने साथ उन्हें लेकर जा रहे हैं। कहां? राजघाट पर। कहां? किस लिए? गांधी जी के प्रार्थना के लिए। और वहां भी वही भजन बज रहा था, लेकिन मोदी जी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिस तरीके से मोदी राज में गांधी जी का एक तरीके से अपमान का सिलसिला शुरू हुआ है, जो मैंने आपको अभी एक राजेंद्र आर्लेकर जो हैं, अब जो केरल के राज्यपाल हैं, उनका आपको सुनाया भाषण, उनके बारे में बताया, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का सुनाया, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपने बिहार के पटना में किस तरीके से गांधी के प्रिय भजन को लेकर बवाल, आपत्ति, तकलीफ, चिढ़, वो सब देखा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से गांधी के रास्ते पर आगे बढ़कर मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके से नया आंदोलन छेड़ दिया है। नाम रखा गया है नया सत्याग्रह, नव सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के इन कद्दावर नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने कर्नाटक के बेलगावी जगह से की। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार और ये संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, तमाम ये जो नेता है, इन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने के लिए नव सत्याग्रह, यानी कि गांधी के रास्ते पर चलते हुए, गांधी के सिखाए हुए पाठ पर आगे बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की जो मुहिम है उसकी शुरुआत कर दी है। और अब आप खुद तय कीजिए कि एक तरफ कुछ लोग जिन्हें गांधी से तकलीफ, दूसरी तरफ कुछ लोग जो गांधी के रास्ते पर चलकर अब आगे की रणनीति बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं।